आप देख रहे हैं विशाल 11। विशाल 11 पर आज की कहानी चुड़ैल का खंडर से जुड़ी भूतिया खंडर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणबीर बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइविंग करने लगा। कॉल रणबीर के दोस्त गौरव का था। तभी रणबीर ने बोला, क्या हुआ गौरव, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। तभी गौरव ने बोला, 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणबीर बोला, अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूँगा। अब फ़ोन रखकर रणबीर ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। तभी रणबीर सोचने लगा, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणबीर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणबीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी रणबीर ने बोला, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वह झुंझुलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत की जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहनी हुई उसकी बीवी स्वर्गिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों की जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनिया खंजर जैसे लंबे और डरावनी नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन में गिर रहा था। तभी रणबीर सोच रहा था, ये नहीं हो सकता, तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिलने धोखेबाज का बदला तुझसे जरूर लूँगी। नहीं, रणबीर जोर जोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वर्गिनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडर के अंदर पटक दिया। रणबीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, स्वर्गिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने नाखून मारी और उसको अंधा कर दिया। और रणबीर बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। तभी स्वर्गिनी ने कहा, यह तेरे क्रिया की सजा है, धोखेबाज। कहते हुए स्वर्गिनी ने रणबीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। तभी स्वर्गिनी ने बोली, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी, उसको भी इसी खंडर में ला कर मारूंगी। स्वर्गिनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद गौरव ने रणबीर को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी गौरव की पत्नी आराध्या ने बोली, क्या हुआ गौरव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस रणबीर ने मुझसे एक डील की थी, जिसके पैसे मुझे वह पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब यह अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोज़ाना आजकल कर रहा है। तभी आराध्या बोली, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या ने
उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने जैसे ही पलटकर देखा, सामने स्वर्गिनी को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल स्वर्गिनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द। यह सुनते ही गौरव डरकर बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज़ सुनकर आराध्या जाग उठी। तभी आराध्या ने पूछा, क्या हुआ गौरव, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया? यह सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंख बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कँपकँपी बंद नहीं हुई थी। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं न कहीं स्वर्गिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वह इसी तरह से डरा जा रहा था और चीखें मारता था। लेकिन आराध्या के पूछने पर वह कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह से ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा क्यों है। फिर आराध्या सोच रही थी, मैंने गौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा रणवीर की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार गौरव को आवाज़ आती तो वह झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई थी, तो वह अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वह जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगी। गौरव घर के बाहर निकल गए, घर के पीछे वाले जंगल की तरफ जा रहा था। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडर के सामने आकर रुक गया। तभी गौरव ने कहा, स्वर्गिनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलवाऊंगा। इसके इतना कहते ही वहाँ पर तेज तेज हवा चलने लगी। इस झोंके ने गौरव को हवा में उड़ाया और उसको खंडर में ले जाकर पटक मारा। गौरव उसको आवाज़ लगाते हुए आराध्या भी खंडर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है गौरव, प्लीज़। तभी गौरव ने बोला, और तुम यहाँ क्यों आई हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाने ठीक नहीं समझा। रणवीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की लड़की थी स्वर्गिनी, जिसके नाम गांव के सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि स्वर्गिनी को अपने प्यार में फंसाकर वह हवेली अपने नाम करवाना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। लेकिन मैंने फैसला किया कि शादी रणवीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। तभी अरागिनी ने बोली, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। और आगे क्या हुआ? शादी के बाद स्वर्गिनी हवेली रणवीर के नाम करने को तैयार नहीं थी और रणवीर अगर उससे ज़बरदस्ती करवाता तो वह समझ जाती थी कि वह उससे प्यार का सिर्फ नाटक कर रहा है। इसलिए मैंने और रणवीर ने प्लान बनाया कि स्वर्गिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणवीर ने स्वर्गिनी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडर में यही कच्ची ज़मीन में दफना दिया।
अगले सुबह रणबीर ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि स्वर्गिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी स्वर्गिनी वापस कैसे आ गई और वह कह रहे थे कि उसने रणबीर को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। यह सुनकर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उसके सामने स्वर्गिनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दी, सिर्फ इसीलिए अब तक मुझे जिंदा रखा था। स्वर्गिनी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रखूंगी। प्लीज़ गौरव को माफ़ कर दो, नहीं इसकी मृत्यु तो अब तय है। स्वर्गिनी ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल उसने गौरव का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खुट्टे पर टांग दिया। वह खुट्टा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। तभी स्वर्गिनी ने बोली, मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने आराध्या की ओर देखा और उसने कहा कि मेरा साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नज़र पड़ी यह मैं नहीं चाहती, इसलिए पापा ने कहा कि उस हवेली के गांव के बच्चे के लिए एक स्कूल खोला जाएगा। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो स्वर्गिनी वापस आएगी।